मुंगेली नगरपालिका अध्यक्ष हेमेंद्र गोस्वामी की जाति पर उठे सवाल पर बवाल मचा हुआ है। जाति मामले में बीजेपी के आरोप को लेकर मुंगेली में कांग्रेस ने आज बीजेपी के खिलाफ जंगी प्रदर्शन किया। नगरपालिका अध्यक्ष हेमेंद्र गोस्वामी के समर्थन में जिले में आज सिर्फ कांग्रेसी ही नहीं बल्कि कबीर पंथ समाज के लोगों ने भी बाइक रैली निकाली और विरोध जताया, जिसके बाद बड़ी संख्या में कलेक्ट्रेट पहुंचे कांग्रेसी और कबीर पंथ के लोगों ने नगरपालिका अध्यक्ष के समर्थन में कलेक्टर को एक ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में बीजेपी द्वारा नगरपालिका अध्यक्ष हेमेंद्र गोस्वामी को फर्जी जाति प्रमाण पत्र के आधार पर चुनाव लड़ने की शिकायत को निराधार बताया और जिला कांग्रेस संगठन प्रभारी सीमा वर्मा ने इसे बीजेपी का झूठा हथकंडा बताते हुए कहा कि जिले के नगर पंचायत और नगरपालिका में काबिज नगर पंचायत को पालिका अध्यक्ष को परेशान करने बीजेपी के द्वारा जो षड्यंत्र रचा गया है उससे हम चुप नहीं बैठेंगे। कांग्रेसियों द्वारा की गई शिकायत में विधायक पुन्नूलाल मोहले के ऊपर विधायक निधि और जनसंपर्क निधि में गड़बड़ी करने का भी आरोप लगाया गया, जबकि मुंगेली जिले की उपेक्षा करने का आरोप भी सांसद और प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव के ऊपर लगाया गया है। रैली निकाली गई, कार्टून लगाया गया, शहर में जगह जगह बैनर पोस्टर लगाया गया है। कलेक्टर साहब लोग मिले हैं, क्या मांगे हैं, क्या विरोध जताना चाह रहे हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने बहुत समय हो गया कि एक बार नगर पंचायत चाहे सरगांव का हो, पथरिया का हो, लोरमी का हो, जनपद पंचायत हो, जहां स्पष्ट बहुमत से कांग्रेस पार्टी की सरकार बनी हुई है, जहां कांग्रेस पार्टी के लोग निर्वाचित होकर आए हुए हैं, उसको अस्थिर करने में लगे हुए हैं। पिछले बार मुंगेली नगर पालिका में भी एक बार इनके जो भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष संतूलाल सोनकर जो है 90 दिन के लिए जेल चले गए थे नाली घोटाले में। घोटाले के पश्चात जाँच हुआ, सुप्रीम कोर्ट ने भी उनको जमानत नहीं दिया, जेल जाना पड़ा अंततः। ऐसी स्थिति में भारतीय जनता पार्टी की ऐसी क्या मजबूरी है कि वो संतूलाल को निकालने के बजाय उनके साथ मेरे खिलाफ षड्यंत्र रच करके मेरी जाति मामले को बार बार अनावश्यक रूप से फर्जी दस्तावेज के माध्यम से यहाँ पर लगाया जा रहा है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि भूपेश बघेल जी की जो जनहितैषी कार्य है, जिससे भारतीय जनता पार्टी घबरा गई है और घबराने की वजह से आप देखे होंगे आज से 1 साल पहले ठीक 5 जनवरी की बात है कि मेरा नेम प्लेट जो था अध्यक्ष हेमेंद्र गुरु गोसाई लिखा था, उसको भी मोहल्ले जी ने 400-500 लोगों को ले जा करके स्याही पोते थे उसमें नेम प्लेट में। उन्होंने चुनाव कराने की मांग की थी। चुनाव जब अभी हुआ तो 22 पार्षद हुआ करते हैं, उसमें सिर्फ भारतीय जनता पार्टी को 5 वोट ही मिला, जबकि उसके 12-13 पार्षद हैं। तो उन्होंने अपनी पार्टी के ही वोट को नहीं पाया और उसमें 5 लोगों को निष्कासित भी किए, पर 6वां को नहीं किए। वो 6वां लाल डायरी ऐसा क्या रखा हुआ जिससे घबरा रहे हैं। ये विषय जांच का विषय है और हमारे कबीरपंथ समाज के लोग इस बात को बखूबी से पूरे 90 विधानसभा में उठाएंगे। और आज भी समाज के लोग आए हुए थे, पूरे कांग्रेस पार्टी के साथ आए हुए थे और उन लोगों ने बताया है कि अगर गुरु का अपमान ऐसा बार बार किया जाएगा तो हम लोगों का सहन शक्ति से बाहर हो जाएगा और हमें हमारे जैसे शांतिप्रिय धर्म वाले लोगों को उकसाए मत। उन्होंने चेतावनी भी दिया है प्रशासन के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी को, और कांग्रेस पार्टी ने भी रैली की हुई है कि अगर बार बार अगर ऐसा झूठा आरोप प्रत्यारोप ऐसा लगाते रहेंगे तो हम लोगों का एक माध्यम है कि हम रैली के माध्यम से जन जागरूकता फैला करके प्रशासन के माध्यम से अपनी बात रख सकते हैं। यही हमारी कार्य करने की जो है क्रिया शैली है। क्या मांगे आप लोग? आप लोगों ने जो है ज्ञापन सौंपे कलेक्टर महोदय को, रैली निकाला है, बैनर पोस्टर चला है, क्या मामला है पूरा? ये मामला सर्वविदित है। हमारे मुंगेली जिले में विभिन्न पदों पे हमारे कांग्रेस के चुने हुए जनप्रतिनिधि पदस्थ हैं। नगर पालिका, नगर पंचायत, जिला पंचायत, जनपद पंचायत। हमारे जनप्रतिनिधियों को मानसिक रूप से प्रताड़ित करने का काम, उनका ध्यान भटकाने का काम, ताकि जिले के विकास में उनका ध्यान न रहे, वो किसी और मुद्दे पे उलझे रहें। तो विभिन्न प्रकार का आरोप लगाकर, मिथ्या आरोप लगाकर, किसी के ऊपर जाति का आरोप लगा रहे हैं, किसी के ऊपर कुछ काम नहीं कर रहा है करके आरोप लगा रहे हैं। सरकार की विभिन्न योजनाएं चल रही हैं, चाहे वो ग्रामीण हो, शहरी हो। हमारे जनप्रतिनिधि अपने काम में सक्षम है और विकास में सक्षम है। जो कार्टून लगाया गया शहर में, वो किस तरीके से, यानी कि आप लोग जो है जाहिर करना चाह रहे हैं उससे? कार्टून लगाया, आप सबको विदित है कि यहाँ पूर्व में नाली घोटाला हुआ है। रमन सिंह जब मुख्यमंत्री थे पूर्व में धान घोटाला हुआ है, विभिन्न प्रकार के घोटाले हुए हैं। तो इसमें सवाल तो उठते ही हैं कि आप लोगों ने जब विभिन्न घोटाले किए उस समय न ईडी आया, न सीबीआई आया। आज हमारे छोटे छोटे पदों पे जनप्रतिनिधि बैठे हैं, उनके ऊपर मिथ्या आरोप लगाकर, उन्हें भ्रमित करके, उनका ध्यान विकास से हटाकर आप क्या दिखाना चाहते हैं और क्या करना चाहते हैं, ये मेरा सवाल है बीजेपी वालों से। भारतीय जनता पार्टी के विधायक, उनका फंड कहाँ है, उनका
जो लोगों के लिए सहयोग राशि आती है वो कहाँ है। सांसद आज एक भी नारियल नहीं फोड़ा है, आज वो प्रदेश अध्यक्ष बन गया है और उसके बाद भी वो अपने संगठन को मजबूत करना तो उसमें दम नहीं है। हमारे पार्टी के खिलाफ विभिन्न पदों में बैठे हुए जनप्रतिनिधियों के खिलाफ इस तरह से मुहिम चलाएंगे। हमारे कांग्रेस पार्टी का एक एक कार्यकर्ता हमारे जनप्रतिनिधियों के साथ खड़ा है। यानी इन तमाम मांगों को भी आप लोग ज्ञापन में शामिल किए हैं? जी हाँ, किए हैं। आने के बाद उनके द्वारा कही गई हैं और उसके संबंध में ही ज्ञापन सौंपा गया है। और इसके बारे में मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि हमारे ज़िले में किसी भी व्यक्ति को या किसी भी संगठन को किसी प्रकार का अधिकार नहीं है। जो लोकतांत्रिक व्यवस्था बनाई गई है उस लोकतांत्रिक व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए हम सभी प्रतिबद्ध हैं। हमारे संविधान के जो मूल्य हैं, जो हमारे संविधान की अवधारणा है, उसके अनुसार ही हमारे ज़िले में कार्य होगा। और अगर कोई भी व्यक्ति इस अवधारणा के विरुद्ध या संविधान की भावना के विरुद्ध में जाके किसी भी प्रकार का कार्य करेगा तो उसके विरुद्ध कार्रवाई भी की जाएगी और ये इंश्योर किया जाएगा कि हमारे ज़िले में किसी प्रकार का षड्यंत्र भी ना हो और सभी कार्य सुचारू रूप से चलते रहें। कुछ समिति वगैरह बनाई जाएगी जिस तरीके से मांगे आ रही हैं? मुख्य रूप से जो कॉन्क्रीट मांगे हैं उनसे एक बार और विस्तृत चर्चा मेरे द्वारा की जाएगी पदाधिकारियों के द्वारा। उनके बाद अगर कोई ब्रीफ या कोई स्पेसिफिक पॉइंट्स पे उनके द्वारा अगर मुझसे बात की जाएगी तो निश्चित रूप से उस पर कार्रवाई की जाएगी। अजीत यादव की रिपोर्ट।